Hello friends, welcome to removeflow.com. So my topic is primitive data types. So primitive data types मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 टाइप्स के होते हैं. तो डेफिनेशन पे चलते हैं वन बाई वन. फर्स्ट वन इज int. It is used to represent the whole number, both positive and negative without any decimal point. नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है तब हम int यूज करते हैं. It has typical 4 byte int, the range of -2147483648 to 2147483647. ये इसकी रेंज होती है. इतने वैल्यूज ये ऑब्जर्व कर लेता है. एग्जाम्पल int age इक्वल टू 35. सेकेंड इज कैर. कैर बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर को बोलते हैं. इट इज यूज टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करते हैं. In C++, character are stored as integer value representing the ASCII code of the character. It has typically 1 byte. ये 1 byte ही यूज करते हैं क्योंकि 1 character यूज करता है. It has typically range 0 to 255 for unassigned char और -128 to 127 for signed character के लिए. Example, char result equal to A. The third one is float. It is used to store numbers with decimal points. जब भी हम फ्लोट की बात करते हैं यानी कि नंबर विद डेसिमल, यानी नंबर आएगा फिर पॉइंट में समथिंग वैल्यू होगी. इट इज सिंगल प्रीसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. इट हैज टिपिकली 4 बाइट्स एंड इट हैज रेंज -34e to 4e plus 38 to 3.4e plus 38. एग्जाम्पल फ्लोट मार्क्स 98.99. सो ये बेसिकली फ्लोट हो गया. फोर्थ इज डबल. Double basically it is used to store numbers with decimal points with more precision than float. फ्लोट में हम नॉर्मल वैल्यू पॉइंट डेसिमल यूज करते हैं के बाद बहुत सारी वैल्यूज है तब हम डबल को यूज करते हैं. एग्जांपल डबल इक्वल टू 2.7 पॉइंट समथिंग इतनी वैल्यूज. एंड द लास्ट वन इज बूल. इट इज यूज टू स्टोर बुलियन वैल्यू विच कैन आइदर ट्रू या फॉल्स. बुल जो होता है यानी बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. इट हैज टिपिकली 1 बाइट एंड रेंज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज. ट्रू के लिए यानी 1 और फॉल्स के लिए यानी 0. एग्जाम्पल बूल इज मैनेजर इक्वल टू ट्रू. सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड. मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं. प्रिमिटिव .cpp. कोई भी फाइल हमें बनानी है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, cpp. तो हमने ये बना लिया. इसको बनाने के बाद हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे लाइब्रेरी को. इनपुट आउटपुट stren, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग. इसके बाद हम एक नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड नेम स्पेस std. ये बेसिकली क्या होता है, प्रिंट करने के लिए. एक ये नेम स्पेस है std, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, हम करेंगे इसको यूजिंग. इंक्लूड हमने ये लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए हमने क्या यूज़ किया, iostream, और यूजिंग करके नेम स्पेस std ये हमने यूज़ कर लिया. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का क्या होता है, इंट में. इसको करने के बाद मैं एक काम करता हूँ. सबसे पहले मैं इंट डाटा टाइप को यूज़ करता हूँ. इंट एज इक्वल टू 35 ये पास की मैंने. अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ. प्रिंट के लिए मैंने बोला है कि हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट. सी आउट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, एज. और एंड लाइन भी कर देते हैं, ENDL. इसको हमने सेव कर लिया और लास्ट में लिख दिया रिटर्न 0. जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया. इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, G++ फाइल नेम primitive.cpp स्पेस -o और exe फाइल का नाम जो हम चाहते हैं सेम नेम ही रख लेते हैं, प्रिमिटिव, और एंटर कर देते हैं. आप देखोगे primitive.exe फाइल क्रिएट हो गई. ये करने के बाद इसको रन करते हैं exe फाइल को. प्रिमिटिव
आप देखोगे आउटपुट क्या आया हमारा 35 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इंट आपको डाटा टाइप बता दिया। अब मैं बताता हूँ फ्लोट। फ्लोट में मैंने मार्क्स किया, मार्क्स में मैंने कर दिया 98.99। इसको सेव किया। सेम मैं इसके लिए कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया मार्क्स। ये एंड लाइन बेसिकली इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि न्यू लाइन पे सेकंड को प्रिंट करे, अदरवाइज सिंगल एक वन लाइन में ही सारा प्रिंट कर देगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट किया फाइल को दोबारा। आप देखोगे क्या आ गया 98.99। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कैर। कैर में मैंने ग्रेड। ध्यान रखना कि जब भी हम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू जो पास करेंगे वो सिंगल कोड में पास करेंगे। सपोज मैंने उसको पास किया ए ग्रेड, उसको ग्रेड मिला है ए। सिंपल वही यहाँ पर हमने पास किया और यहाँ पर हमने पास कर दिया ग्रेड। सेव कर लिया, एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे यहाँ पर ए प्रिंट हो गया। अब मैंने ये कर दिया 3 डाटा टाइप, 3 डाटा टाइप का हो गया। अब इसके बाद यूज़ करते हैं डबल। डबल के लिए हमने यूज़ किया अमाउंट। अमाउंट में हमने सिर्फ ग्रेड में आपने देखा मैंने सिंगल कोड यूज़ किया, नहीं तो नॉर्मल एज मार्क्स या अमाउंट हो, इसमें हमें कोई सिंगल कोड डबल कोड नहीं यूज़ करना होता है। तो अमाउंट में मैं यूज़ करता हूँ 50,000.1789 समथिंग। मीन्स डेसिमल के बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो इसके लिए हम कभी क्या यूज़ करते हैं डबल को। अदरवाइज हम नॉर्मल यूज़ करेंगे तो फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। ये हमने किया। अब इसको हमने प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। अमाउंट को यहाँ हमने प्रिंट कर दिया। सेव किया हमने, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये रन हुआ, देखो क्या आया ये 50,000.2। तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू पास कर दी है उसने 17 को इसने क्या कर दिया 2 कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज डाटा टाइप बूल। बूल बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं बुलियन के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज मैनेजर इक्वल टू ट्रू। अगर मैनेजर ट्रू है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पास करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इसको। ध्यान रखना अगर वैल्यू ट्रू है तो उसका आउटपुट आएगा 1, अगर वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट आएगा 0। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको रन किया। आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। 1 रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू को। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ दोबारा से, तो आपने देखा यहाँ वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरीके से मैंने ये 5 डाटा टाइप जो हैं प्रिमिटिव के, ये आपको मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड माई नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव डाटा टाइप। थैंक यू सो मच।